जय हिंद साथियों। कल हमने संख्या पद्धति के अंतर्गत कुछ बेसिक जानकारी देखी थी और आज उन बेसिक जानकारी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं और अगर आवश्यकता होगी तो और भी आपको बीच में बताऊंगा मैं। तो कल भी आपने वीडियो देखी होगी, काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आज पुनः हम लोग इस वीडियो सेक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये नंबर सिस्टम के कुछ पार्ट बनेंगे आपके लगभग। ये वीडियो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी लेखपाल और विभिन्न एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। इसलिए और ये जो वीडियो है साथियों, ये जो वीडियो आपकी बेसिक जानकारी से लेकर बड़ी जानकारी पर आधारित है, क्योंकि जब तक बेसिक जानकारी नहीं होगी तब तक बड़ी जानकारी आप अचीव नहीं कर सकते। इसलिए हमारा उद्देश्य यही है कि आपको छोटी से छोटी चीज़ से लेकर चला जाए, जिससे आपको आगे आसानी रहे। तो ये क्वेश्चन जो है इस तरह से है, आप देख लीजिए। किसी लड़के को 50 से गुणा करने को कहा गया, उसने उसे 30 से गुणा किया। इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। जिस संख्या से गुणा करना था वह है। तो सबसे पहले हम इसको आपको एक्स से भी बता सकते हैं और ट्रिक से भी बता रहे हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया, माना संख्या एक्स थी, माना जो संख्या थी वो एक्स थी। संख्या एक्स है क्योंकि हमने सोचा एक्स से गुणा करना है, तो हम एक्स से गुणा कर रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले 50 से गुणा करने को कहा गया, तो हमने 50 से गुणा कर दिया एक्स की। पहले उसने 50 से गुणा करने के लिए कहा था संख्या को, तो हमने एक्स की गुणा 50 से कर दी। हमें पता नहीं है संख्या क्या थी, लेकिन हमने मान लिया संख्या एक्स थी, तो 50 से गुणा कर दिया। उसके बाद उसने उसे 30 से गुणा किया। दूसरी बार में उसने उसे कितने से गुणा किया? 30 से। 30 से गुणा कर दिया। फिर कह रहा है इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। पहले उत्तर आया था 50, फिर उत्तर आया था 30। कितना कम है? आप इसको घटा के देख लो कितना कम है। इस तरह से आपके हिसाब से कितना कम है? 20x कम है। और इसके हिसाब से कितना कम है? 400 कम है। 20 से डिवाइड कर दो आप लोग, 0 से 0 खत्म, 2 दूनी 4। तो यहाँ से वास्तव में संख्या कितनी थी? 20 थी। संख्या कितनी थी? 20 थी। तो इस तरह से आपको करना था। अगर आप x नहीं मानते तो डायरेक्ट कर देते। आप इस स्थिति में x मत मानना, केवल 1 मानना। संख्या कितनी मानोगे आप लोग? 1। इस तरह से संख्या मानोगे 1। और 50 की 1 से गुणा करोगे तो 50 से कम 50, 30 से गुणा करोगे 30 से कम 30। डिफरेंस जो है 20 का आ गया, और इसके हिसाब से कितने का? 400 का। तो 20 20 400, 1 का मान कितना आ गया? 20। इस तरह से भी आप जो है इसको कर सकते हो। दोनों तरीके आपके पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, दूसरा क्वेश्चन इसका। दूसरा क्वेश्चन ये है, दो संख्याओं का योग 40 है। दो संख्याओं का योग 40 है। दो संख्याओं का योग 40 है। उनका गुणनफल 375 है। उनका गुणनफल 375 है। उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? ये बात आपको बतानी है। व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? तो सबसे पहले आपको मेथड बता देता हूँ मैं इसका। मेथड क्या रहेगा? सबसे पहले आप संख्या x, पहली संख्या x मानोगे, क्योंकि दो संख्या की बात कर रहे हैं, तो पहली संख्या x मानोगे। दूसरी संख्या आप जो y मानोगे। दूसरी जो संख्या है उसको क्या मानोगे आप लोग? y मानोगे। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। व्युत्क्रम का जो मतलब होता है आपका, उसको बोलते हैं हम लोग उल्टा। तो अब ये कह रहा है कि व्युत्क्रमों का योग, तो व्युत्क्रम करो इसका 1/x और इसका करो व्युत्क्रम 1/y और करा योग, और आपसे कह रहा है योग, तो योग का मतलब होता है जोड़ना। आप इसको इस तरह से कर सकते हो, लासा दोनों का गुणा ही आता है। इस तरह से x बाई, x से x कट जाएगा, y आ जाएगा, और y से y कट जाएगा, x आ जाएगा।
तो हम लोग व्युत्क्रमों का योग इस समय निकाल रहे हैं। आप देख रहे हो 1/x प्लस 1/y, व्युत्क्रमों का योग निकाला तो ये फॉर्म हमारी बनी, दोनों का योग बटे दोनों का गुणनफल। हिंदी में आप बोल सकते हो दोनों का योग बटे दोनों का गुणनफल, इस तरह से दोनों का योग बटे दोनों का गुणनफल। तो योग कितना है देखा जाए तो 40 और गुणनफल कितना है दोनों का 375, इस तरह से। तो जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि आपसे व्युत्क्रमों का योग पूछेगा तो योग ऊपर रख दोगे और गुणनफल नीचे रख दोगे, योग ऊपर और गुणनफल नीचे, डायरेक्ट आपको लगाना है इसका उत्तर। ये पूरा मेथड करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ये करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, केवल इतना करोगे योग बटे गुणनफल, इस तरह से। तीसरा क्वेश्चन है इसका, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसका क्या कहना चाह रहा है। तीसरा क्वेश्चन, दो संख्याओं में 5 का अंतर है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है यदि उनका गुणनफल 336 है, यदि उनका गुणनफल 336 है तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं में 5 का अंतर है, सीधी सी बात है, संख्या मान सकते हो कि आप जो है सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो जो गुणनफल दिया हुआ है ना, सबसे पहले ट्रिक से अचीव करेंगे हम लोग, जो गुणनफल जो दिया हुआ है उसके फैक्टर कर लोगे आप लोग, इस तरह से। ये आपको ये देखना है ये संख्या कितने से कटेगी, 2 एकम 2 और 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। लेकिन ध्यान ये रखना है ऐसे फैक्टर जो 5 का डिफरेंस देते हो, ऐसा फैक्टर जो 5 का डिफरेंस देते हो, ये ध्यान रखना है आपको। 3 से काट सकते हो तो 27 बार कटेगा लगभग, इस तरह से आप गुणा करके दो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 अगर घटाओगे तो 5 का अंतर आ सकता है, 5 का अंतर नहीं आएगा अभी, 3 से और काट लो, 3 नियम 27, इस तरह से। अगर देखें इसको तो किस देखते हैं, ये फैक्टर बने इसके, 2 से हमने इसको काटा, 2 अट्ठे 16 और ये आप सॉरी 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 से इसको काटा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से काटा 21 और 3 सत्ते 21। अब ऐसे फैक्टर करना है इसके ताकि इनका डिफरेंस जो है वो 5 हो जाए। तो आप देखो 7 में 21, ये हुआ 21 और ये कितना हुआ आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 16। दोनों का डिफरेंस जो है कितना है 5 का है, दोनों का डिफरेंस कितने का है 5 का है, आप देख सकते हो। तो इनका योग पूछ रहे हैं आप लोग से, योग कितना हो जाएगा 37। बस इस तरह से बताना, ये ट्रिक करना है आपको, कुछ तरीका अपना नहीं है, केवल जो गुणनफल दिया हुआ है ना उसके ही फैक्टर कर लेने हैं और ऐसे फैक्टर जिनका अंतर 5 हो, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा, किसी संख्या को दोगुना करके, किसी संख्या को दोगुना करके किसी संख्या को दोगुना करके 9 जोड़ा जाता है, 9 जोड़ा जाता है, किसी संख्या को दोगुना करके 9 जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या का दोगुना, इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना, प्राप्त संख्या का तिगुना, इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना 75 के बराबर है, 75 के बराबर है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। किसी संख्या को दोगुना करके 9 जोड़ा जाता है,
तो इसका अगर मेथड की अगर बात करें हम लोग, तो संख्या अगर x मानना, संख्या कितनी मानोगे x, कुछ भी समझ में ना आए तो सबसे प्राइमरी जो स्टेज है वो यही संख्या x मानो। दुगना की बात कर रहा है तो दुगना कर दो इसको, 9 जोड़ने की बात कर रहा है 9 जोड़ दो इसमें, और कह रहा है 9 जोड़ दो। इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना कर रहा है, प्राप्त ये संख्या हुई इसका 3 गुना कर दो आप लोग, कह रहा है 75 प्राप्त होता है, 75 के बराबर है, 75 के बराबर कर दो। इस तरह से दोबारा स्टेज समझ लो आप लोग, किसी संख्या को दोगुना करने पर दोगुना कर दिया, 9 जोड़ दिया, इस प्रकार प्राप्त संख्या हो गई, का तिगुना कर दिया, 75 के बराबर है, 75 के बराबर कर दिया। आप 3 से इसको काट दो, 3 दूनी 6 और 1 बचा, 3 पंजे 15, 25 आया। ये 2x + 9 बराबर 25। ये 9 जब दूसरी तरफ जाएगा तो सीधी सी बात है ये जो 9 जो है वो माइनस का हो जाएगा, तो कितने बचेंगे यहाँ से 16 बचेंगे, और 2 से काटोगे तो कितने हो जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे। इस तरह से आपका आंसर 8 बना। तो ये देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका ये, 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 है, 11,520 है, और इसका और उनका भागफल 9/5 है, और उनका भागफल 9/5 है। दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। इस तरह से आपसे पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए, गुणनफल आपको दिया हुआ हो, भागफल दिया हुआ हो, ये पहचान आप याद रखो, तो ये आप समझ लो पहली संख्या जो हो गई आपकी 9 और दूसरी संख्या हो गई 5। इस तरह से पहली संख्या 9 और दूसरी संख्या कितनी हो गई, 5। ध्यान ही रखना है, इसमें कोई कोफिशिएंट मान लेते, क्योंकि अनुपात की इसमें स्थिति में है तो कोई कोफिशिएंट आप मान लो इसमें, ताकि गलती की संभावना बिल्कुल भी ना हो। 9 पंजे 45, गुणनफल की बात करना चाह रहा है ना, 9 पंजे 45, और ये x और x हो जाएगा x², और ये दिया हुआ है 11,520। आप काट लो इसको, 9 से काट लो, 9 पंजे 45, 9 से काटोगे 9 एकम 9, 2 बचे 25 हो गए, 9 दूनी 18 और 7 बचे 9 अट्ठे 72। 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10 और 2 बचे, 5 पंजे 25, 5 अंक 30, 256। x² का मान जो है 256 आ गया, और 256 किस संख्या का वर्गमूल होता है ये आपको पता है, 16 का होता है। कितने का होता है, 16 का। इस तरह से अगर यहाँ x नहीं मानते तो आप डायरेक्ट 45 से काटते, फिर 256 ही रहने देते, और फिर आपको ध्यान नहीं रहता कि वर्गमूल निकालना है या नहीं निकालना है, तो इसमें गलती की संभावना बढ़ जाती है। क्या पूछना चाह रहा था आप लोगों से, अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर का मतलब होता है घटाना। अरे 9 में से 5 घटाओगे 4x नहीं बचेंगे, अंतर कितना है 4x, तो 4x का मान ज्ञात करना है 4 गुणा, और इसका मान कितना आया था 16, और 16 चौको कितने हो गए 64। इस तरह से आपका आंसर बना। बहुत आसानी से आप कर सकते हो, कोई भी यहाँ से दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सी ट्रिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 है, 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 है, 2500 है। यदि एक संख्या दूसरी की 4 गुनी है, यदि एक संख्या दूसरी की 4 गुनी है, 4 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है,
तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है, आप ऐसे बताओ। तो देखते हैं इसको। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 है। मैंने बताया था कि पहली संख्या आप जो है ये कह रहा है एक संख्या दूसरे की 4 गुनी है। तो सीधी सी बात, अगर पहली संख्या 1 होगी तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 4 गुनी का मतलब 4। अब ये जो है जब गुना की बात आती है तो हम x ये मान ही लेते हैं इसमें, ताकि गलती की संभावना ना हो। अभी भी मैंने बताया था आपको गलती की संभावना ना हो। गुणनफल की बात करना चाह रहे हैं आप लोग, तो गुणा कर दो दोनों की, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और x², और ये हो जाएगा 2500। 4 से इसको काटोगे, 4 से 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। इस तरह से x² का मान आ गया 625, और इसका वर्गमूल होता है 625 का कितना होता है? 25। इस तरह से। अब आपसे पूछ रहा था दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अरे योग कितना होगा? 4 और 1 x कितना हो गया? 5x हो गया ना। और बस वैल्यू लगा दो आप लोग, 25 पंजे 125 आंसर। इस तरह से 25 पंजे 125, ये आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक दो अंकों की संख्या, एक दो अंकों की संख्या, एक दो अंकों की संख्या और उसके अंकों के योगफल की 3 गुनी है। दो अंकों की संख्या, एक दो अंकों की संख्या, उसके अंकों के योगफल की 3 गुनी है। 3 गुनी है। यदि संख्या में 45 जोड़ दें, यदि संख्या में 45 जोड़ दें, यदि संख्या में 45 जोड़ दें तो उसके अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो उसके अंकों के स्थान बदल जाते हैं। संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए, ये पूछना चाह रहा है। दो अंकों की संख्या और इसके अंकों के योगफल की 3 गुनी है। इसका मतलब ये हुआ, दो अंकों की, सबसे पहले मैं मेथड ही बता देता हूँ आपको। दो अंकों की संख्या होती क्या है? दो अंकों की संख्या ये होती है आपकी 10x + y। इस तरह से ये दो अंकों की संख्या होती है 10x + y। ये इकाई का अंक होता है, ये इकाई अंक है, ये इकाई अंक है आपका, और ये दहाई अंक है आपका। इस तरह से ये ध्यान रखना है। दहाई का मतलब 10 से गुणा होना। इस तरह से ये दो अंकों की संख्या उसके अंकों की 1 की 3 गुनी है। यदि संख्या में 45 जोड़ दे तो अंक उसके पलट जाते हैं। तो वैसे तो ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं आपको तरीका बता देता हूँ थोड़ा सा। 11 9 और ये 7 5, इस तरह से ये ऑप्शन दिए हुए हैं। आप ये देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या होगी, देखो किस तरह से दो अंकों की संख्या, ये दो अंकों की संख्या होगी, अंकों के योग की 3 गुनी। अंकों के योग की 3 गुनी का मतलब ये हुआ, अंक ये है x और y, अंकों की योग की ये 3 गुनी है, तो इसमें 3 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे। तो ये करो आप लोग जरा इसको, ये हो जाएगा 3x + का 3y। तो कोई 3 जब इधर आएगा तो घट जाएगा, और 10 में से 3 घटाओगे कितने बचेंगे? 7x।
ये 3 बाई जब इधर आएगा और 1 बाई घटेगा तो कितने बचेंगे 2 बाई, और इधर जब कुछ बचा ही नहीं होगा तो 0। फिर आपसे कह रहा है यदि संख्या में 45 जोड़ दें, संख्या में 45 जोड़ दें, संख्या में 45 जोड़ दें, तो कह रहा है अंक के स्थान बदल जाते हैं, अंक पलट जाते हैं। इसका मतलब 10x + y थी ना, 10y + x हो जाएगी। 10 ये x जब इधर आएगा तो कितने बचेंगे, अरे 10 एक x जब इधर आएगा तो 9x बचेंगे, नहीं बचेंगे। और ये y जब इधर आएगा तो ये 10 में से घटाओगे 9y बचेंगे। और ये 45 जब इधर जाएंगे तो किस चीज़ को हो जाएंगे, माइनस के। आप ऐसा करो 9 से भाग दे दो तो x - y = 9 × 5 = 45। दोनों सम, इसमें 2 से गुणा कर दोगे तो ये दोनों टर्म कट जाएंगे, तो 2 से गुणा कर दो इसमें, ये हो जाएगा 2x - 2y = -2 × 5 = 10। आप हल कर लो दोनों को, हल करोगे इसको तो ये माइनस प्लस माइनस, चिन्ह चेंज करने पर ही कैंसिल होते हैं। 7 में से 2 घटाओ कितने बचेंगे, 5 ही बचेंगे। 5x बराबर, वो भी माइनस के, 5x बराबर -10, माइनस से माइनस खत्म, 5 × 2 = 10। तो x का मान फाइनली कितना आ गया, 2। x का मान आप इसमें रख दो समीकरण फर्स्ट से, तो इसमें रखोगे तो 7 × 2 - 2y = 0। 7 × 2 = 14, 14 दूसरी तरफ पहुँचेंगे तो किस चीज़ को हो जाएंगे, माइनस के, माइनस से माइनस खत्म, 2 × 7 = 14, y का मान कितना आ गया, 7। तो संख्या चाहिए थी आपको, संख्या ये है, संख्या में रख दो आप लोग, संख्या चाहिए आपको। अच्छा फिलहाल अंकों का योग पूछ रहा था, अंकों का योग 7 और 2 9, अंकों का योग 7 और 2 आंसर योग पूछ रहा था आप लोगों से, तो 2 + 7 आंसर, इस तरह से ही बनेगा। अंकों का योग चाहिए था आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस तरह से ये बनेगा। किसी 3 धन पूर्णांकों के, किसी 3 धन पूर्णांकों के किसी 3 धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल 323 है, 323 है। यदि दो संख्याओं को वर्गों का योग, यदि दो संख्याओं के वर्गों का योग, यदि दो संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योग या योगफल तीसरी संख्या से दोगुना हो, तीसरी संख्या से दोगुना हो तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए, इस तरह से ही है। तो 3 धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 323 है, तो आपको करना क्या है, 3 धनात्मक पूर्णांक मान लेना है आपको। पहला x y z मान लो आप लोग तीनों, तो आपने तीनों का वर्गों का योग क्या रहा है, तो पहले का वर्ग x², दूसरे का वर्ग y², तीसरे का वर्ग z², ये इस तरह से हो गया। और इनका कितना दे रखा है, 323, इस तरह से। इस तरह से इसको हमने वर्गों का योगफल की बात करना चाह रहा था, तो वर्गों का योगफल ये हो गया। फिर कहना चाह रहा था दो संख्याओं को वर्गों का योग, दो संख्याओं को वर्गों का योग तीसरी संख्या से दोगुना है, तीसरी संख्या से दोगुना हो गया। ये जो वैल्यू हमने ये इसमें पुट कर दी, द्विघात समीकरण बन गई। फैक्टर इसके ऐसे करने हैं जो घटाने के बाद 2 आ जाएँ, इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट किया। जेड का मान 70 आ गया, जेड का मान हमने वापस करके इसमें रखा। तो ये अब यहाँ एज्यूम करना पड़ेगा आपको कि कौन सी दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका वर्गों का योग 34 आ जाए। तो हमने देखा 3 और 5 ऐसी संख्याएं हैं जिनका वर्गों का योग 34 आ गया। तो ये संख्याएं हमें मिली 3, 5 और जेड का मान हम निकाले चुके हैं 17। गुणनफल पूछना चाह रहा था, तो गुणनफल हो गया आपका 255। इस तरह से
आज के सेक्शन के अंतर्गत आपको ये क्वेश्चन मिले। कल के सेक्शन के अंतर्गत आपको पुनः इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेके आएंगे। और बहुत क्वेश्चन एक ऐसे क्वेश्चन है जो वास्तव में एग्ज़ाम में अक्सर बने हैं और बनते भी रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि आपको खाली बस सिखा दिया और इसका कोई अर्थ मतलब नहीं। ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में फॉर्मेट के तो ज़रूर ही मिलने हैं आपको। तो इस तरह से आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मिलेंगे एक इसकी संख्या पद्धति के नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय।